Hey, welcome viewers. This is Rushikesh Kurade. You are watching Pharma Boy YouTube channel. My name is Rushikesh Kurade. I am a pharmacist as well as healthcare consultant. तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बातें करने वाले हैं जो कि है बेसिकली स्पाइसेस, प्रोटीन सप्लीमेंट्स एंड कुछ ऐसे बेबी प्रोडक्ट्स जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे कंपनी के प्रोडक्ट है जैसे कि स्पाइसेस जिनमें ऐसी चीजें पाई गई है जो कैंसरस है, मतलब जिसे हम अगर कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। देन कुछ ऐसे प्रोटीन सप्लीमेंट जिनके अंदर प्रोटीन की जो अमाउंट है वो कम है, कुछ टॉक्सिन्स उनमें पाए गए हैं या फिर कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव पाए गए हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए खतरनाक है। देन कुछ ऐसे बेबी प्रोडक्ट जिन बेबी प्रोडक्ट में शुगर का अमाउंट हद से ज्यादा है और जो अगर हम ज्यादा शुगर मतलब ज्यादा मीठा खाते हैं फॉर बेबीज मतलब छोटे बच्चों के लिए तो वो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए मतलब ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा खतरनाक होता है बेसिकली। तो ऐसी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो, इससे पहले हमें इस मैगी ने धोखा दिया था। अब इस मैगी के बाद काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो हमें धोखा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जैसे जो इंडिया के गधे हैं तो उन्हें ये चीज समझ में नहीं आती कि जो भी प्रोडक्ट किसी भी पैक फॉर्म में आता है तो उसके साथ आता है बहुत बड़ा रिस्क, और सबसे बड़ा रिस्क है किसी भी तरह का कैंसर होने का, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मतलब ज्यादा टाइम पीरियड के लिए वो अच्छे रहे, इन चीजों के लिए बहुत सारे केमिकल्स ले लो, बहुत सारे ऐसे जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गए तो वैसी चीजें डाली जाती है और वो चीजें हमें किसी ना किसी तरह से कैंसर कॉज कर सकती है। तो ये चीज हम नहीं समझते हैं, हम घर की चीजें ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, हम पैक्ड फूड प्रोडक्ट खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं और इसी का फायदा उठाती है बाहर की ये कंपनियां। तो ऐसे ही एक रिसेंट न्यूज के अकॉर्डिंग कुछ मसाले जैसे कि एवरेस्ट के मसाले, एमडीएच के मसाले जो हम काफी सालों से यूज कर रहे हैं, इवन उसके जो ओनर है उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। तो मतलब बहुत सारा इस कंपनी का बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है हमारे इंडिया में, मतलब ये यहाँ बहुत सालों से यूज किए जा रहे हैं। तो इन्हीं प्रोडक्ट की जब बाहर टेस्टिंग की गई तो वहां पर ये पता चला कि इसमें इथिलीन ऑक्साइड नाम का एक केमिकल है जो कि कार्सिनोजेनिक है, मतलब उस केमिकल की वजह से हमें कैंसर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम एक बार खा लेंगे तो हमें कैंसर हो जाएगा, अगर इसे हम कंटिन्यूसली बहुत सालों तक खाएंगे तो उसके बाद कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे जो प्रोडक्ट है स्पाइसेस है वो इंडिया में खुलेआम बेचे जा रहे हैं, ये हुई पहली चीज। दूसरी चीज है रिसेंट न्यूज में कि जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स है, जिम जाने वाले लोगों को तो बताइए होगा प्रोटीन सप्लीमेंट क्या है। तो डिब्बे होते हैं बेसिकली जो हमारे गाय भैंसों का जो दूध है तो उस दूध की ही पाउडर बनाकर उसे एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट बेचा जाता है, एकदम सिंपल वर्ड में बोल रहा हूं। तो इसका जब एनालिसिस किया गया तो ये पता चला कि काफी बड़े बड़े प्रोटीन के ब्रांड में कुछ ऐसी चीजें पाई गई है कि जितना प्रोडक्ट में प्रोटीन वो क्लेम करते हैं उससे बहुत ही कम प्रोटीन उसमें है, या फिर कुछ प्रिजर्वेटिव्स है या फिर कुछ टॉक्सिन्स है। तो ये चीजें पता चली है। तो इसके बजाय जो लोग बहुत ज्यादा प्रोटीन का कंजम्पशन करते हैं सप्लीमेंट के थ्रू, उनके लिए ये एक रेड फ्लैग हो सकता है कि उसके बजाय जो हमारी बेसिक डाइट है उस पर जाइए, दूध कंज्यूम कीजिए, एग्स खाइए, हरी सब्जियां खा सकते हैं। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। और तीसरी न्यूज ये है कि कुछ ऐसे जो सेरेलैक जैसे प्रोडक्ट हो गए, मतलब जो भी बेबी प्रोडक्ट है, बेसिकली ये नेस्ले के प्रोडक्ट है और इसमें जो हम बेबी को जो खिलाते हैं पाउडर फॉर्म में तो वो चीज है। तो उसमें ये पाया गया है कि बाहर की कंट्री में यही प्रोडक्ट जब बेचा जाता है तो उसमें शुगर के अमाउंट बहुत ही कम है, लेकिन जब इंडिया में बेचा जाता है तो उसमें शुगर के अमाउंट ज्यादा है, और शुगर की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा रिस्क है मोटापे का, मतलब वजन बढ़ने का।
तो ये चीजें हमें समझना जरूरी है, ऑडियंस को एजुकेट करना जरूरी है। और इस वीडियो का मोटो भी यही है कि आप जैसे और हम जैसे सभी लोगों को एजुकेट करना। तो ये चीजें जब आप समझेंगे तो इसे डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे और इसी से हमारी जो पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो साथ में ग्रो करेगी। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। इसके बाद जब भी आप बाहर से कोई प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक से एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मर बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।